नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आपकी कोच प्रज्ञा भूषण आपके सामने हाजिर हूँ एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम, अगर किसी जीपीए होल्डर से यानी कि मुख्तियार नामा आम जिस व्यक्ति के नाम पे हो रखा है, अगर हम उससे प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो उसके नाम पे मुख्तियारनामा है, जो उसके नाम पे जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो अभी भी स्टैंड करती है, वो अभी भी वैलिड है, उसे किसी ने कैंसिल नहीं करवाया है। ऐसे में हम सेफ्टी कैसे रख सकते हैं? हम तो प्रॉपर्टी चाहे सेल डीड से ही खरीद रहे हैं, रजिस्टर्ड सेल डीड अपने नाम पे करवा रहे हैं, लेकिन जो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड सेल डीड करवा रहा है वो जो इंटेंडेड सेलर है, वो अगर जीपीए होल्डर है, मुख्तियारनामा किसी का उसके नाम पे मुख्तियारनामा आम या खास है और वो हमारी सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये सेल डीड अभी वैलिड है, इसे किसी ने कैंसिल नहीं करवाया है, या उसके नाम पे जिसने सेल डीड जीपीए किया था वो अभी जिंदा है? तो ये जो जीपीए है ये अभी इनफ्रक्चुअस नहीं हुई है, इनवैलिड नहीं हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं दोस्तों। तो आज इन्हीं सवालों का मैं जवाब देने वाली हूँ और इसको हम दो हिस्सों में लेते हैं। पहला हिस्सा है कि अगर ये सेल डीड रजिस्टर्ड है, जो भी व्यक्ति जो जीपीए रजिस्टर्ड है, मींस कि जो भी अटॉर्नी जो है जीपीए होल्डर है, वो आपके नाम पे सेल डीड करने वाला है या आपको प्रॉपर्टी बेचने वाला है, अगर उसके नाम पे जो सेल डीड स्टैंड कर रही है वो रजिस्टर्ड है, तो कैसे जाना जाए कि उसकी जो जीपीए है वो अभी वैलिड है कि नहीं है? तो इसमें पहली चीज होती है दोस्तों कि जब भी जीपीए होल्डर सेल डीड करने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस आता है और अपनी जीपीए सबमिट करता है, तो जनरली सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी ये प्रोसीजर होता है कि वो जीपीए की ऑथेंटिसिटी पहले वेरीफाई करें, उसकी वैलिडिटी चेक करें, वो ये चेक करें कि ये पर्टिकुलर जीपीए कैंसिल तो नहीं हुई है, अभी स्टैंड करती है या नहीं करती है। ऐसे केस में जिसने जीपीए एग्जीक्यूट की थी उसको कई बार नोटिस भी दिया जाता है। अगर जीपीए उस सेम सब रजिस्ट्रार ऑफिस की नहीं है और कहीं बाहर से होके आई है, तो उस दूसरे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में नोटिस भी भेजा जाता है ये वेरीफाई करने के लिए कि ये जीपीए अभी भी ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो ये तो एक प्रोसीजर हुआ जो कभी फॉलो होता भी है, नहीं भी होता, वैसे भी सेल डीड हो जाती है। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए? दूसरा तरीका दोस्तों, मैं आपको एक बहुत क्लियर बताना चाहूँगी ये चीज़ कि जिस तरह से हम सेल डीड्स की वैलिडिटी चेक कर लेते हैं कि वो रजिस्टर्ड भी हुई है या नहीं हुई है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सर्च करके, यानी कि हम सर्च की एप्लीकेशन फॉर्म सब रजिस्ट्रार ऑफिस में देते हैं और हमें बता दिया जाता है कि वो सेल डीड वैलिड है कि नहीं है, रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं हुई है। बट जीपीए जो है बीइंग बुक फॉर डॉक्यूमेंट, उसमें हर व्यक्ति जाके उस जीपीए की सर्च नहीं कर सकता, उसकी सर्टिफाइड कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से नहीं निकलवा सकता। ये अधिकार जो है केवल दो लोगों को है, जिसने जीपीए एग्जीक्यूट की थी या फिर जिसके फेवर में जीपीए एग्जीक्यूट हुई थी। केवल यही दो व्यक्ति जो हैं जीपीए की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं या फिर उसकी सर्च कर सकते हैं। तो ये एक मुश्किल काम हो जाता है जीपीए को वेरीफाई करना। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर ये जीपीए नोटराइज्ड है तो ये इम्पॉसिबल ही है, बिकॉज जो चीज़ रजिस्टर्ड ही नहीं उसकी आपकी सर्च कैसे करेंगे या उसकी सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकलवाएंगे? तो उसकी ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी चेक करना और भी मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर जीपीए रजिस्टर्ड है तो एक छोटा सा प्रोसीजर है कि शायद सब रजिस्ट्रार ऑफिस चेक करवा ले, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो इसका भी जो स्कोप है वो ख़त्म हो जाता है कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी वेरीफाई नहीं करवा सकता, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट ही रजिस्टर्ड नहीं है उसकी वेरिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें किया क्या जाए, अपनी सेफ्टी कैसे रखी जाए अगर आप जीपीए होल्डर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? तो दोस्तों इसमें दो चीज़ें की जा सकती हैं। पहली ये कि जिस भी व्यक्ति ने जीपीए एग्जीक्यूट की थी जीपीए होल्डर के नाम पे, हो सकता है जीपीए होल्डर ने पैसे दिए हों और वो चाहता है कि पैसे जो हैं उसी के अकाउंट में आए जो सेल कंसिडरेशन के हैं जब वो प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो ऐसे में जीपीए होल्डर जो है वो मेन सेलर बनेगा, लेकिन जिसने जीपीए होल्डर के नाम पे जीपीए की थी उसको हम कंफर्मिंग पार्टी बना सकते हैं अपनी सेल डीड में, और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो हम उस व्यक्ति को विटनेस बना सकते हैं अपनी सेल डीड में।
इससे क्या होगा कि पहली चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि अगर वो व्यक्ति विटनेस में आ रहा है मीन्स वो जिंदा है, उसकी डेथ नहीं हुई है, यानी कि जीपीए हमारी ऑटोमेटिकली इनफ्रक्चुअस नहीं हुई है। दूसरा, हम एक सिंपल एफिडेविट उस व्यक्ति से ले सकते हैं जिसने जीपीए एग्जीक्यूट की थी, कि उसको मालूम है कि आज भी उसकी जीपीए जो स्टैंड कर रही है, उसने इसकी कोई कैंसिलेशन नहीं करवाई है, और उसको मालूम है कि इस जीपीए के बेसिस पे जो व्यक्ति है, जो जीपीए होल्डर है, वो आपको ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। तो ऐसे में आपकी सेफ्टी एक्स्ट्रा हो जाती है कि जीपीए कल को जिसने जीपीए एग्जीक्यूट की थी जीपीए होल्डर के नाम पे, वो खड़ा होके सामने नहीं आएगा ये कहने के लिए कि उसने जीपीए कैंसिल करवा दी थी या ये जीपीए इनवैलिड हो चुकी है। तो ये दोनों ही चीज़ों से आप बच सकते हैं, यानी कि जो इकलौता शायद सेफ गार्ड आप ले सकते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रॉपर्टीज में, यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो ये है कि जिसने वो जीपीए दी थी, एग्जीक्यूट की थी, वो व्यक्ति या तो आपकी सेल डीड में कंफर्मिंग पार्टी बन के आए या फिर एटलीस्ट विटनेस बन के आए आपकी सेल डीड में। अगर वो व्यक्ति का अता पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ गया, या अब उसको ढूंढ पाना मुश्किल है, वो जीपीए से आपके सेलर के नाम पे प्रॉपर्टी करके और कहीं जा चुका है, अवेलेबल नहीं है, ट्रेसेबल नहीं है, ऐसे केस में क्या किया जाए? तो दोस्तों ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज कि आपको जो जीपीए होल्डर सेल डीड कर रहा है उसके नाम पे केवल जीपीए ना हो। आपको ये जरूर चेक करना है कि उसके नाम पे विल भी होनी चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल भी होना चाहिए, एफिडेविट भी हो, और कोशिश करें कि वो जो प्रॉपर्टी के पोजीशन में है वो अगर 13 साल से ज्यादा है तो आपकी सेफ्टी थोड़ी और एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ऐसे में आप उनके 13 साल के प्रूफ ऑफ पोजीशन लेंगे, चाहे वो उनके नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, हाउस टैक्स रिसीट हो, कुछ भी ऐसा प्रूफ लेंगे जिससे ये प्रूव हो सके कि आपका जो सेलर है 13 साल से ज्यादा उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है और उसका अनहिंडर्ड अनडिस्प्यूटेड पोजीशन है। दूसरी चीज कि उसके नाम पे विल भी है कि अगर भगवान ना करे अगर उस व्यक्ति की जिसने जीपीए की थी आपके सेलर के नाम पे उसकी डेथ हो गई है, तो इन दैट केस वो विल के थ्रू मालिकाना हक इस व्यक्ति को मिलता है जो आपको सेल कर रहा है। तो आपके नाम पे विल भी, इस सेलर के नाम पे विल भी होनी चाहिए, और आप अपनी सेल डीड में हर डॉक्यूमेंट का खुलासा करेंगे, केवल जीपीए की बात नहीं लिखेंगे। जब आपके नाम पे सेल डीड हो रही है तो आप उसमें मेंशन करेंगे कि जो अटॉर्नी है जो आपके नाम पे सेल डीड कर रहे हैं उनके नाम पे विल भी है, उनके नाम पे एग्रीमेंट टू सेल भी है। आप ये भी मेंशन करेंगे कि वो 13 साल से ज्यादा इस प्रॉपर्टी के अनहिंडर्ड अनडिस्प्यूटेड कॉन्टिन्यूअस पोजेशन में है। तो यानी कि आपकी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी सेल डीड में, और आप उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी इमीडिएटली लेंगे ताकि आपको पोजेशन की दिक्कत ना आए। वैसे भी प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि जिसका कब्जा उसका हक, है ना। तो कब्जा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है प्रॉपर्टी में, तो इमीडिएट पोजेशन आपको मिलना चाहिए इस प्रॉपर्टी का, जो कि आपका सबसे फेवरेबल पॉइंट होगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर क्वेरी का जवाब दे पाऊँ। अगर कोई क्वेरी का मैं ऑलरेडी जवाब किसी और कमेंट्स में दे चुकी हूँ तो आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। मेरे दूसरे वीडियोस में जीपीए के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, बिकॉज इसको लेकर के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्द है।